नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुबानी टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त हो सका मित्र जुबानी। आपको हमने जो 10 गोल्डन रूल बताए हैं वो जरूर देखिएगा वेल्थ के बारे में। चलिए वो आप लोग देखेंगे तो उसमें से जरूर आपको समझ में आएगा। जिसको अगर नहीं समझ में आता है तो पक्का उसको देखिएगा, शाम का वीडियो है। बिकॉज क्योंकि 2 वीडियो किसी के मतलब जो है हमारे वो आपका टाइम वेस्ट हो गया था, हमारा भी वेस्ट हो गया था। तो अब हम सीधे आ जाते हैं सब्जेक्ट पर और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई देखो इंडिया कल की मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये सेंटीमेंट इसके 2 सिनेरियो बन रहे हैं, वो आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। पहला सिनेरियो जो है अमेरिका, जो कि ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट करता है, वो अमेरिका की वजह से वहां के सारे सेंटीमेंट ठीक दिखाई दे रहे हैं। उस पर मैं बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस होगा, तो और उसके बाद में आपके पोर्टफोलियो में कैसे गेन दिखाई देगा वो आपको मैं जरूर अभी बताऊंगा। थोड़ी देर आप मुझे समय दें। तो अमेरिका का क्या है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट कट होने से इतना ज्यादा क्यों, सबसे पहली चीज क्या होती है कि वहां के लोग, वहां की कम्युनिटी, वहां के लोग क्या सोचते हैं, हमारे यहाँ के लोग, हमारी कम्युनिटी, हम लोग क्या सोचते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इस बार देखो पूरे भारतीयों ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर देश का प्रबल एक जो है ना वो लोगों में जाता है कि यस कैसे कोई बाहरी हो कर सकता, तो इतना बड़ी चीजों को कर दिया। उसमें सेबी चीफ को भी उसने घेरा था, वो भी लोगों ने नकार दिया। तो भैया मेरे ये कई सारी चीजें हैं जो कि, और हिंडनबर्ग की अभी भी एक जो है सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगा हुआ एक आया है, रिपोर्ट आया, लेकिन वो क्या हो गया 1 to 1 हो गया। उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज कर लेते हैं डिस्कस, क्योंकि जो है 2 टाइम मेरा भी, मैं तो अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा हूं कि यार मैंने क्यों किसी को तवज्जो दिया, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तो होना भी चाहिए, तभी जाकर के फिर जो है और ज्यादा वो आती है, क्वालिटी जाती है। तो अमेरिका का क्या है यार कि वहां पे जो है ना लोग, वहां का दोस्तों उधार की जिंदगी जीने में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। मतलब सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि वो डिपेंड हो गई है। तो सरकार, वो सोचते हैं कि सरकार हमें सस्ता लोन दे, सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता दे, सरकार हमें हर चीजों की केयर करे। तो वहां पर उस टाइप का उनका सिस्टम है। अब अपने यहां पर देखो उसके बनस्पति, मैं सही बताऊं कि अभी तो लोग लोन थोड़ा सा बैंक से लेने लगे हैं, नहीं तो अपने यहां पर तो लोग अभी भी इस चीज को शर्माते हैं कि यार कोई जान लेगा कि मैंने लोन लिया हुआ है, कोई जान लेगा कि मैंने उधार लिया हुआ है, तो मेरी क्या क्या रेपुटेशन रह जाएगी। उसको लेकर के इंडियंस जो है ना बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपनी रेपुटेशन को लेकर के। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। उनका जैसे रेट कट होगा तो उनको लग जाएगा कि हमें लोन जो है ना सस्ता मिलेगा, हमारी ईएमआई सस्ती होगी और उनकी मार्केट डेफिनेटली बूम करेगी। ठीक है, बूम करेगी। अब उनका जॉबलेस क्लेम डाटा भी ठीक ठाक आ गया है, उनका जो प्रोडक्शन भी एवरेज हो गया है, उनकी महंगाई भी घटी है। तो ये सारी चीजें उनकी हैं। वहां से जो है हमारा जो सेक्टर बूम करेगा वो है आईटी सेक्टर। आपको पता है कि हम लाख बोले कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम केवल आईटी के ही एक्सपोर्टर सही मायने में हैं। अगर उससे होगा तो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो जो है डॉलर में जनरेट होगा, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद में फिर हमें उसका फायदा होगा, तो हमारे आईटी सेक्टर को फायदा होगा। बट इसका कतई मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं है कि आप सारा पैसा आईटी सेक्टर में डाल दें। हाँ, आईटी का अगर है थोड़ा बहुत तो ठीक है, क्योंकि सेक्टोरल फंड कभी चलता है, बहुत ज्यादा इंतजार करवाता है। वैसे मेरे पास है एक आईटी का फंड, तो लेकिन क्या है कि सेक्टोरल फंड का जब तक आप लोगों को नॉलेज ना हो जाए तब तक मैं जो है मैं सलाह वाला नहीं देता हूं। दूसरी चीज इसलिए भी नहीं दे रहा हूं कि देखो आपका जो भी फंड होगा, चाहे आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसकी होल्डिंग को चेक कर लीजिएगा। तो उसमें हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं, अब खास करके मैं केवल स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोगों के पास स्मॉल कैप होगा, प्लीज माइंड नहीं करना। तो लेकिन चाहे वो आपका अपना मिड कैप हो, चाहे लार्ज एंड मिड कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, इन फंड्स में आपका फंड मैनेजर 2 जगह पर जरूर बेट लगाता है। एक फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरा टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, और आपका जो अपना विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया। ये पक्का देखिएगा इसकी होल्डिंग चाहे कुछ ही परसेंटेज में होगी तो आपके फंड में जरूर होगा। ठीक है ना? तो उस जो क्वालिटी वाले फंड में पक्का है आपके फंड मैनेजर ने लिया होगा, ये 100% ट्रू है। अगर ये चीज मेरे को पता है तो आपको पता ही है कि आपके फंड मैनेजर के पास कितनी बड़ी टीम है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसी लिए तो मैं जो है वो करता हूं कि भाई देखो, खुद का दिमाग जहां पर हमें समझ नहीं है तो खुद का दिमाग लगाने से तो हमें बढ़िया है ना उस आदमी की सेवा ली जाए जो हमसे ज्यादा बेटर नॉलेज रखता है, जिसके पास टीम है, जिसके पास एक्सपर्टाइज है, जो तो इसीलिए तो मैं नहीं तो मैं क्यों बोलता कि भैया आप लोग फीस दो,
लेकिन फीस में आपको डायरेक्ट लेने की इसीलिए सलाह देता हूं कि भाई मेरे रेगुलर देने से क्या होगा, जब आपका ह्यूज कार्पस हो जाएगा तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अभी आगे हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कल का जो है ना वो क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो 3 सिंडो बने, अमेरिकन सिंडो ठीक ठाक है, लेकिन एक जो आरोप अभी हिंडनबर्ग ने लगाया है सेबी चीफ के ऊपर कि उन्होंने कई सारी जानकारियां सेबी के सामने छिपाई हैं, तो अब इसको कितना लोग तरजीह देते हैं, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज अभी वो क्या है, वो जांच का विषय है, वो उस पे है, उसको वहां पर बैठी हुई है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार के भी संज्ञान में है और भी एजेंसियों के संज्ञान में है, तो उसमें हम लोगों को इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा सिंडो जो हमारा जून क्वार्टर की, आप लोगों को पता है 4 क्वार्टर होते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल मई जून को फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर को दूसरा क्वार्टर बोला जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को तीसरा क्वार्टर बोला जाता है, और चौथा क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर बोला जाता है जनवरी फरवरी मार्च को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारे यहाँ का डाटा आया है वो चाहे जीडीपी के ग्रोथ का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे सरकारी आंकड़ा हो, वो जो है ना पॉजिटिव नहीं आया है। पॉजिटिव मींस पॉजिटिव तो आया है, लेकिन जितना अनुमान था अनुमान से लेस आया है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक एंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी, जो विदेशी एजेंसियां भी तो हमारे पीछे लगी रहती है ना, तो वो भी उसको जांच करके उसके बाद में उसको पेश करती हैं, तो वहां पर जो है झोल झाल दिख रहा है। झोल झाल मींस थोड़ा सा लेस दिख रहा है और इसको मार्केट क्या करती है, पॉजिटिव वे में नहीं लेती है। लेकिन सरकार के तरफ से जो इसकी सफाई दी गई है वो सफाई ये दी, और एक्चुअली है भी, सही भी बात है कि भाई हमारा तो अप्रैल मई जून तो हमारा किस में बीता है, इलेक्शन में बीता है। अब इलेक्शन के बाद में फिर हमारा अपना बजट वगैरह आया, तो इलेक्शन में कई सारी एक्टिविटीज जो है पूरी रोक दी जाती हैं और पूरा ध्यान किस पर रहता है, इलेक्शन पर रहता है। तो ये बात तो ओके हो गई, कोई बात नहीं, इसको जनता पॉजिटिव वे में ले लेगी, मार्केट भी पॉजिटिव वे में ले लेगी और इसको एक्सेप्ट भी कर लेगी, हजम भी कर लेगी। लेकिन ना हजम होने वाली बात हो रही, आपको पता होना चाहिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। यहाँ पर इस साल में कहीं कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा है कि यस अब आने वाले समय में हो सकता है कि फसलें हमारी कुछ गड़बड़ा जाए। अगर इन फसलों का सिंड्रोस ठीक रहा तो हमारा सितंबर क्वार्टर का डाटा बढ़िया आएगा। तो अब इसको देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, इस पर सरकार क्या आंकड़ा पेश करना चाहती है। तो यहाँ पर ये जो झोलझाल है ना इंडिया की, एक तो ये जो जीडीपी ग्रोथ का मामला है वो, दूसरा एक छोटा सा ही मामला उसको मैं बोलूंगा सेबी चीफ का, लेकिन वो ऑटोनॉमस अगर बॉडी है तो उसका उस पर भी आंच उछना ये नहीं है। अमेरिकन सिंडोस ठीक हो रहे हैं। अब मार्केट किस लिहाज में जाएगी, तो देखो ज्यादा तो गिरावट नहीं होगी, कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट। जिस हिसाब से अभी डेली पिछले 10 सेशन से उठती जा रही थी, FIIs बाई जो है किए जा रहे हैं। आपको पता है जो 5000 कुछ करोड़ का जो शुक्रवार को इन्होंने बाई किया है, तो जिस प्रकार से मतलब जो है भावनाएं ये हुई थी, 25,000 के हार्डल को क्रॉस किया था और हमने आपको बोला भी था कि भाई देखो अगस्त महीने में क्रॉस करेगी। लेकिन अभी क्या है कि अभी आने वाले समय में यस थोड़ा सा तो उम्मीद तो थी कि थोड़ा और बूम करेगी, लेकिन अगर इन सिंड्रोज को, इन सेंटीमेंट को मार्केट अभी किधर की तरफ लेती है तो वो चीजें थोड़ा सा होगा। और उस समय जिनको भी अगर मान लिया कंसोलिडेशन आता है, तो आपको पता है कि अगले 3-4 साल मार्केट अच्छा करने की उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है। तो जब भी छोटा छोटा डिप आता है ना, वहां पर बाई करने से पीछे हमने नहीं हटना, लेकिन वो डिप कम से कम 2%, 3%, 4% का होना चाहिए। तो ऐसे सिंड्रोज हैं कि अभी सितंबर में तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अक्टूबर में जैसे ही अमेरिकन इलेक्शन का बूम चलेगा तो जरूर थोड़ा सा हमें डिप मिलेगा, या कोई सिंड्रोज ऐसे बनेंगे तो डिप हमें मिलेगा। वहां पर हमने बाई के लिए तैयार रहना है। जल्दीबाजी में 25,000 के ऊपर बाई करने का मतलब मैं तो नहीं समझता हूं कि मौका है, ना मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को इस चीज का सलाह दूंगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि काफी सारे लोग इस चीजों को इतना कॉर्पस बन जाएगा, इतना बन जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रूल ऑफ 72 जो हमने कल आपको एक नियम बताया ना, रूल ऑफ 72 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया, तो उसको जरूर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इतने % गेन पे हमारा इतना बन जाएगा, हम उसके बाद में इतना यहाँ पर आइटम लगा रहे हैं। बट परचेज करने के लिए आप हमेशा इक्विटी में परचेज करने के लिए हमेशा देखिएगा, या तो SIP रूट का सहारा लेना है, नहीं तो बाई ऑन द डिप करना है। अगर आप ऊपर के लेवल पर बाई
कर लेते हो तो मेरे भाई वहां पे आपके अटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर आपका टाइम ले लेगा मार्केट और उतने दिन आप पेशेंस नहीं दिखा पाएंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही हम इसको अभी हमने आपको बता दिया है, कल कंसोलिडेशन का मूड रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाने का नहीं है। आकलन मेरा भी है, कभी कभी मतलब जो है क्या नाम है, मैं भी नहीं भी सही हो सकता हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो सही गया हूँ। तो देखते हैं अभी कल का क्या सिनेरियो बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करिएगा, रिवार्ड आपको पता ही है, लाइक से सब्सक्राइब। और बाकी तो क्या है, बाकी सब ठीक ठाक है। मिलते हैं फिर शाम को, सारी कोई रीच को धुआंधार उड़ा देते हैं और बस चलिए सितंबर महीने को देखते हैं अभी। हाँ, तो कल की मार्केट का तो हमने कर दिया, एनालिसिस कर दिया। डरना नहीं है मार्केट में, ठीक है ना, डरना नहीं है, दिल को मजबूत रखना है और अपने आप को तैयार रखना है साकर के जैसे। यस, मैं इतना झेल लूंगा, मैं इतना झेल। मार्केट में इन्वेस्ट बनने का सबसे बड़ा ये है कि आपको साकर के बनना पड़ेगा। आपको जगह जगह पर आपको शौक मतलब जो है हेज आपको बनाने पड़ेंगे, वो भी किसी दिन बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। बस जुड़े रहिए। और बड़ा देसी आदमी हूँ, जीवट आदमी हूँ यार। आप लोगों को कम से कम अगर 10 साल मांगा है तो लगे रहो और फिर देखते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। अच्छे के कान कट जाते हैं और हम भी देखना 10 साल में काटेंगे, ठीक है ना। अच्छा बस, लेकिन क्या है कि जो चीजें बताता हूँ यार उसको कम से कम फॉलो जरूर करना है। 100% नहीं तो 50% जरूर फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।